हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, बहुपद, पॉलिनोमियल। हम लोगों ने 9th क्लास में बहुपद के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखे हैं, ठीक है। वही पूरा टॉपिक आपका यहाँ पर रिपीट हुआ है क्लास 10th में, ठीक है। उससे थोड़ा सा हल्का सा यहाँ एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हम बता दे रहे हैं इसमें। वैसे आपको मोस्टली क्लास 9 का पता है, लेकिन अब क्लास 10th में आए हैं तो 9 का कुछ चीज़ें भूल गए होंगे, तो हम आपको धीरे धीरे करके इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप आराम से सुनिए, ठीक है। नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं, पर बार बार आप ध्यान दीजिएगा। जब न्यूमेरिकल बताया जाएगा या जो भी पॉइंट अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमें नोट डाउन करना चाहिए, तो आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ दो चीज़ें। एक बता रहा हूँ चर और दूसरी चीज बता रहा हूं अचर, ठीक है। चर इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल और अचर को बोलते हैं कांस्टेंट। तो देखिए, चर का क्या मतलब होता है। चर का मतलब होता है, ठीक है, कोई भी चीज, ठीक है, जो समय के साथ बदले। ऐसी राशि जो समय के साथ बदलती है उसे हम चर बोलते हैं, और ऐसी राशि जो समय के साथ ना बदले, नियत रहे, उसे अचर कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे आप ही है, ठीक है। तो आपका वजन, मास, ठीक है, बचपन में आपका मास जो था, ठीक है, वो लगभग 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, 3 किलो के आसपास होगा। लेकिन अब अगर वही 15 साल के बाद देख रहे हैं आप, तो आप अब पर्टिकुलरली अगर आप अपना वजन देखिए तो आपका वजन होगा 50 किलो, 40 किलो, 30 किलो, अकॉर्डिंग टू आपके हाइट और वेट के हिसाब से डिपेंड करेगा कि आपकी हेल्थ कैसी, आपके हेल्थ के हिसाब से सारी चीजें डिपेंड करेंगी। तो देखिए, मतलब क्या है कि आपका मास जो था वो समय के साथ क्या हो रहा है, बदल रहा है। बट अगर एक पत्थर था, ठीक है, मान लीजिए एक पत्थर था, ठीक है, इतना बड़ा पत्थर था, जब आप बचपन में थे, या जिस वेट मशीन पे जो वजन रख के आपका वेट किया गया था, ठीक है, कि आप 2 किलो के थे, उसको आज भी अगर आप देखेंगे तो वो बांट जो होगा वो भी आप अभी 2 ही किलो का होगा। मतलब वो समय के साथ नहीं बदला। तो जो समय के साथ नहीं बदलेगा उसको अचर बोलेंगे, ठीक है, और जो समय के साथ बदलेगा उसे चर बोलेंगे, ठीक है। चर का मतलब है कि समय के साथ क्या हो, परिवर्तित हो, समय के साथ परिवर्तित होने वाली राशि। समय के साथ जो राशि बदलती है उसे क्या बोलते हैं, चर। और समय के साथ क्या रहे, समान रहे, समय के साथ अपरिवर्तित होने वाली राशि, ठीक है। देखिए, मैथ्स में आपको जनरली इसको एक्स वाई जेड टी के फॉर्म में ईटीसी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे जनरली दिखाया जाता है। अचर को कैसे दिखाया जाता है, ए बी सी डी डॉट डॉट 2 5 10 ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। आपको ये ध्यान देना है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, चर समय के साथ बदले, अचर समय के साथ नियत रहे, ठीक है। एबीसी 2 4 10 15 20 ये सब लोग समय के साथ क्या रहते हैं, नियत। तो जो समय के साथ बदलते हैं उनको हम चर बोलते हैं, और जो समय के साथ नहीं बदलते हैं उनको क्या बोलते हैं, अचर। अब देखिए, अब हम आते हैं थोड़ा सा बहुपद पर। तो देखिए, बहुपद का मतलब क्या है, पहले आप इतना समझिए, ठीक है। पहले तो टर्म मैं आपको बता रहा हूं, ऋणेतर पूर्णांक। ऋणेतर पूर्णांक, ये टर्म आपको बताऊं तो ऋणेतर पूर्णांक का मतलब है कि एक पूरी पूरी संख्या हो लेकिन ऋणात्मक ना हो, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट ये पूरी पूरी संख्या, और जो ऋणात्मक नहीं है उसको क्या बोलते हैं, ऋणेतर पूर्णांक, ठीक है। तो आपको एक बात ये समझ में, ऋणेतर पूर्णांक का क्या मतलब है कि ऐसी संख्या है जो ऋणात्मक ना हो और पूरी पूरी हो। अच्छा, एक और चीज बता रहे हैं, ठीक है। व्यंजक, बीजीय व्यंजक अगर बोला जाए तो बीजीय का मतलब होता है आपका, हिंदी टर्म है ये, बीजीय व्यंजक, ठीक है। तो बीजीय अंग्रेजी बोलते हैं एल्जेब्रिक, ठीक है। रिलेशन, व्यंजक का मतलब आप रिलेशन ही समझ लीजिए। बीजीय व्यंजक का मतलब है कि आपके चर के बीच संबंध, चर के बीच संबंध, ठीक है।
तो अब आपको ध्यान देना है, ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब आपको समझ में आ गया कि ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मक ना हो और पूरी पूरी हो। बीजीय व्यंजक का मतलब क्या है, चर के बीच संबंध, जैसे एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स पावर 4, इनके बीच संबंध हो तो उन्हें क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। तो ऋणात्मक पूर्णांक आपको समझ में आ गया और बीजीय व्यंजक समझ में आ गया। आप देखिए हम आपको बता रहे हैं बहुपद, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात ऋणात्मक पूर्णांक होती है, फोन आ रहा है एक मिनट। चलिए क्या बोला, बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात ऋणात्मक पूर्णांक होती है, ठीक है, उन्हें बहुपद कहते हैं, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप ध्यान दीजिए पहला, तो ये क्या है, जैसे मैंने लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसमें अगर आप ध्यान दीजिए तो ऐसे बीजीय व्यंजक का मतलब एक्स एक्स स्क्वायर ऐसे कुछ होंगे, वाई जेड, इन सब में संबंध होगा, ठीक है, मतलब चर के बीच संबंध होगा और चर की जो घात होनी चाहिए, चर की घात ऋणात्मक पूर्णांक होती है। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब है कि पूरी पूरी होगी और प्लस में होगी, जीरो हो सकती है लेकिन माइनस नहीं। तो यहाँ देखिए घात कितनी है, 2, यहाँ घात देखिए कितनी है, 1 है, और यहाँ एक्स नहीं है मतलब घात 0 है, तो 0 1 2 है, मतलब ये क्या है, ये बहुपद है, ठीक। दूसरी बात ध्यान दीजिए, जैसे मैंने लिखा ए एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 20, अब यहाँ देखिए एक्स की घात 3 है, 2 है, 1 है, यहाँ एक्स नहीं है तो 0 है, तो मतलब ये भी बहुपद है, ठीक है। तीसरी बात ध्यान दीजिए, जैसे मैंने लिख दिया, अगर इसका एक जनरल रूप लिखूं जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक रूप होता है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देखिए ये होता है ए नॉट a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब a4x पावर 4 डॉट 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 an x पावर n, और जहां पर लिख दिया जाता है कि n एक ऋणात्मक पूर्णांक है। अगर ऐसा है तो ये उसका व्यापक रूप हो गया। अच्छा कहीं देखिए घात कितनी है, यहाँ 0 है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ऐसे बढ़ते हुए जा रहा है ये n, और n क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक मतलब धनात्मक है, कोई पूरी पूरी संख्या है, तो मतलब ये क्या है, बहुपद है। देखिए पहले आप ध्यान दीजिए, ये बात ध्यान देना जरूरी है, ऐसा बीजीय व्यंजक मतलब चर के बीच संबंध होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि जिसमें चर की घात क्या होनी चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब पूरी पूरी होनी चाहिए और धनात्मक होनी चाहिए, 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, पूरा होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। बहुपद होने के लिए जो बहुपद की घात होनी चाहिए वो ऋणात्मक या भिन्न में नहीं होनी चाहिए, 0 या 0 से बड़ी पूरी पूरी संख्या होनी चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुपद का मतलब ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात क्या हो, चर की घात ऋणात्मक पूर्णांक को, ऋणात्मक पूर्णांक मैंने भी ऊपर बता दिया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे टाइप के हों, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, पूरी संख्या हो, ऋणात्मक ना हो और ना ही बटे में हो, तो उसको क्या बोला गया, बहुपद, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब चलिए अगर आपको बहुपद समझ में आ गया तो इसके आगे हम बढ़ते हैं बहुपद की घात, ठीक है, बहुपद की घात 9th क्लास में आपने पूरा पढ़ा है, ठीक है, आप 9 की बुक रेफर कर सकते हैं। देखिए बहुपद की घात बता रहे हैं,
बहुपद के सभी पदों में चर की जो सबसे बड़ी घात होती है उसे बहुपद की घात कहते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है कि कोई बहुपद लिखा हुआ है, कोई बहुपद लिखा है, उसमें हर एक टर्म देखेंगे और जो यक्स की सबसे बड़ी घात होगी, यक्स की जो सबसे बड़ी घात होगी वही क्या हो जाएगी, बहुपद की घात। अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो देखिए मैंने यहां लिखा 3x² माइनस 10x प्लस 20। अब अगर इसके घात की हम बात करें तो देखिए यहाँ घात यक्स की घात यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ कितना है 2, तो सबसे बड़ी घात कितनी है 2, तो बहुपद की घात कितनी हो गई 2। अच्छा दूसरा मैं लिख रहा हूँ 7x⁻9 माइनस 8x² माइनस 20x⁻20 प्लस 80x। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप घात देखिए तो आप घात देखेंगे यहाँ 9 है, यहाँ 2 है, यहाँ 20 है, यहाँ 1 है, सबसे बड़ी घात कितनी है 20, तो बहुपद की घात कितनी हो गई 20। अच्छा तीसरी बात अगर ध्यान दीजिए 7√x प्लस 8x² प्लस 20x माइनस 20। अब अगर इसकी घात पूछी जाए कि बहुपद की घात बताइए तो देखिए यहाँ पर अगर देखिए तो x की घात कितनी है 0, यहाँ कितनी है 1, यहाँ कितनी है 2। अंडर रूट का मतलब होता है कि घात कितनी है, अंडर रूट का मतलब है घात है 1/2 और 1/2 है तो ये बहुपद ही नहीं है, क्या बहुपद ही नहीं है, बहुपद नहीं है। तो जब बहुपद ही नहीं है तो उसका घात क्या होगा उसके बारे में हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, हमें बहुपद की घात बतानी है तो यहाँ देखिए अगर चर पर अंडर रूट आ गया, क्यूब रूट आ गया और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वहां से अंडर रूट बाहर नहीं निकल सकता है उस चीज का, तो वो चीज बहुपद ही नहीं होगी। तो घात के बारे में हम कोई आइडिया नहीं देंगे क्योंकि हमें बहुपद की घात पूछा गया, जब वो बहुपद ही नहीं तो घात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दो चीजें मैंने आपको बताई। पहली चीज मैंने बताई कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, बहुपद क्या होता है, ठीक है, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात क्या हो, ऋणात्तर पूर्णांक हो, उसे क्या बोलते हैं बहुपद। ठीक है, बहुपद मतलब जो भी आपका चर हो, एक संबंध चरों के बीच का एक ऐसा संबंध जिनमें चर की घात ऋणात्मक ना हो और ना ही भिन्नात्मक हो, ना ही ऋणात्मक हो और ना ही भिन्नात्मक हो, ऐसे संबंध को क्या बोला गया, एक बहुपद बोला गया। बहुपद की घात क्या होती है, जो भी हमारा संबंध दिया गया है, जो भी बीजीय व्यंजक दिया गया है उसमें चर की सबसे बड़ी घात क्या कहलाती है, बहुपद की घात। ठीक है, तो अगर देखिए बहुपद की घात आपको समझ में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये दो क्वेश्चन आप आराम से देख सकते हैं। 9 का टॉपिक है इसलिए इसमें हम एग्जांपल कम बता रहे हैं। ठीक है, वैसे आपके यहाँ भी थोड़ा बहुत है लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए बहुपद के टाइप में कुछ टाइप मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपको मैं पहला बता दे रहा हूँ रैखिक बहुपद। ठीक, दूसरा मैं आपको बता दे रहा हूँ द्विघात बहुपद। ठीक है, तीसरा बता दे रहा हूं त्रिघात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद। देखिए आपको सबसे ज्यादा फोकस इस पे करना है, यही आपके यहाँ बहुत ज्यादा है। आपके यहाँ द्विघात बहुपद जिसको द्विघात समीकरण बोला जाता है वो पूरा टॉपिक है, 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, 7 नंबर 8 नंबर ऐसे ही हमेशा आ जाता है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए रैखिक बहुपद का मतलब है कि ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, जिसकी घात 1 हो। अगर ऐसा बहुपद है जिसकी घात 1 है उसे क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। और ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, जिसकी घात कितनी हो, जिसकी घात 2 हो, उसे क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। देखिए जैसे इसका रूप होगा ax प्लस बी टाइप का, इसका रूप होगा द्विघात है तो देखिए ax² प्लस bx प्लस सी टाइप का। देखिए इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है 2, इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है 1। त्रिघात बहुपद क्या होगा, ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो 3 हो, सबसे बड़ी घात जो होती है, ठीक है, उसी को क्या बोला गया, ठीक है, उसी को घात बोला जाता है। सबसे बड़ी x के पावर जो हो, ठीक है, सबसे बड़ा जो लिखा हुआ है x के घात वही क्या होता है, बहुपद की घात होता है। ठीक है, x की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। तो त्रिघात बहुपद क्या होगा, त्रिघात बहुपद का मतलब जिसकी सबसे बड़ी घात क्या हो 3 हो, किसके घात होना चाहिए, चर की। अब देखिए इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है।
चतुर्घात बहुपद का मतलब है कि ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात कितनी हो, 4 हो। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, इक्वल टू 0 रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 0 नहीं लगाएंगे तो भी ठीक। आगे fx बराबर लिख देना होगा। तो देखिए रैखिक बहुपद आपको समझ में आ गया। रैखिक बहुपद का मतलब ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, 1। द्विघात बहुपद का मतलब ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, 2। त्रिघात बहुपद मतलब जिसकी घात कितनी हो, 3। चतुर्घात बहुपद मतलब जिसकी घात कितनी हो, 4। बहुपद का मतलब क्या है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात जो हो वो चर की घात क्या हो, चर की घात ऋणात्मक पूर्णांक हो। मतलब 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, बस होना क्या चाहिए, धनात्मक या 0 और पूरी संख्या। तो देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा आज, पहले तो चर अचर देखा कि चर क्या होता है। अचर क्या होता है, चर का मतलब जो समय के साथ बदले, अचर का मतलब जो समय के साथ नहीं बदलता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बहुपद। बहुपद में हम लोगों ने सीखा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, मतलब ऐसा पूर्णांक जो 0 या 0 1 2 3 4 मतलब जो धनात्मक वाले पूर्णांक है, 0 को लेके उनको ऋणात्मक पूर्णांक बोला गया। मतलब ऋणात्मक को हटा के बाकी सारे पूर्णांक क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बहुपद की घात। बहुपद की घात का मतलब है कि आपका जो भी बहुपद दिया गया उसमें चर की सबसे बड़ी घात क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। और फिर बहुपद के प्रकार, ठीक है, बहुपद के प्रकार में रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब है कि ऐसा बहुपद जिसमें x की सबसे बड़ी घात कितनी हो, एक चर की सबसे बड़ी घात क्या हो, एक y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। मतलब चर की सबसे बड़ी घात 1 हो तो उसे बोलते हैं रैखिक बहुपद। चर की सबसे बड़ी घात 2 हो तो उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। चर की सबसे बड़ी घात 3 हो तो उसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। चर की सबसे बड़ी घात 4 हो तो क्या बोलते हैं, चतुर्घात बहुपद। तो देखिए बहुपद, बहुपद के प्रकार और बहुपद की घात, बहुपद पहचानने का तरीका। ठीक है, जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, एक बार वीडियो का टाइमिंग देख लो फिर उसके बाद बता रहा हूँ। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन हो जाएगा, एक लंबा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से बताइए कौन कौन बहुपद है, यदि है तो उनके घात को भी बताइए, घात को भी बताइए। देखिए ए है ax क्यूब माइनस bx स्क्वायर प्लस 7x माइनस 20। ठीक है, b देखते हैं 3x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 7। c 20x प्लस 30x स्क्वायर माइनस 300। d है अंडर रूट 7 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 20। e है 7 रूट x प्लस एक्स क्यूब माइनस 20x स्क्वायर माइनस 400। ठीक है, चलिए इतना ही है। अब इसमें अगर ध्यान दीजिए तो पहले हमने क्या बोला है कि बहुपद पहचानने के लिए आप चर की घात देखिए। तो यहाँ चर की घात कितनी है, 3, यहाँ कितनी है 2, यहाँ कितनी है 1, यहाँ कितनी है 0। तो 0 1 2 3 ये पूरी है, ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब ये क्या है, बहुपद है, बहुपद है। और बहुपद है और उसके अलावा घात अगर बोली जाए तो घात देखिए सबसे बड़ी घात यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। तो सबसे बड़ी घात कितनी है, 3। तो बहुपद की घात कितनी हो गई, 3। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ घात कितनी है 0, यहाँ कितनी है 1, यहाँ कितनी है 2, यहाँ 3, मतलब बहुपद है। और अगर आप घात की बात करें तो सबसे बड़ी घात देखिए कितनी है, 3। तो घात कितनी हो गई, 3। अच्छा यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ देखिए तो घात कितनी है 1, इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात कितना हो जाएगा, -2। जैसे घात माइनस में आया, बहुपद ही नहीं है तो घात के बारे में भी हम कुछ नहीं बता सकते। यहाँ देखिए अंडर रूट है, लेकिन अंडर रूट चर पे नहीं है, 7 पे है। तो हमें चर से लेना देना होता है, गिनतियों से कोई लेना देना नहीं। तो अंडर रूट 7 है, ये गिनती है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। x की घात कितनी है 2, यहाँ x की घात 1 और यहाँ x की घात 0, मतलब 0 1 2, मतलब बहुपद है। ठीक है, गिनती से घात पर हमें कोई लेना देना नहीं, हमें चर की घात देखना होता है। और सबसे बड़ी घात कितनी है 2, तो ये आपका बहुपद है और घात कितनी हो गई 2। अच्छा यहाँ देखिए 7 बाहर है लेकिन अंडर रूट किस पे है, चर पे।
और चर पे अंडर रूट होने मतलब घात हो गया एक बटा दो, एक बटा दो मतलब आपका बहुपद ही नहीं होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि बहुपद को पहचानते कैसे हैं और बहुपद की घात कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो बहुपद पहचान लिए, बहुपद की घात देख लिए। ठीक है, इतना आप देखिएगा और आप 9th वाली क्लास को एक बार रिवाइज करिएगा। ठीक है, कल हम इसकी एक क्लास और अपलोड करेंगे। ठीक है, आज बस इतना ही। थैंक यू।